हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के एक टर्म के बारे में, जो कि है किसान बही। आज हम डिटेल में जानेंगे कि किसान बही क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। Every time when a record of right is prepared under this chapter, the collector shall as soon as may be cause to be supplied to every tenure holder a kisan bahi containing such particulars as may be prescribed. सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि खतौनी बनाई जाती है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वो होता है जिसमें कलेक्टर सभी टेन्योर होल्डर्स की डिटेल फिल करते हैं, जैसे कि नेम, पेरेंटेज, रेजिडेंशियल एड्रेस, एरिया ऑफ लैंड। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को 6 ईयर्स में एक बार मेंटेन किया जाता है। जब भी कलेक्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद किसान बही भी मेंटेन की जाती है। किसान बही एक तरह की पासबुक होती है फॉर फार्मर्स। किसान बही में एक फार्मर के पास कितना लैंड है, उसका एरिया क्या है, किस एड्रेस पर वो लैंड है, उसमें कोई को ओनर है या नहीं, ये सभी डिटेल्स लिखी होती है। को ओनर के केस में या तो एक ही किसान को किसान बही दे दी जाती है, या जितने भी को ओनर है सभी को किसान बही दे दी जाती है। The Kisan Bahi shall be a consolidated passbook for all the holdings held by a tenure holder in the district. किसान बही एक किसान के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी होल्डिंग्स उसके द्वारा होल्ड की जाती है, वो सभी एक पासबुक में लिख दी जाती है। In the case of a joint holding, it shall be sufficient for the purpose of this section if Kisan Bahi is supplied only to such one or more the recorded co-tenure holder as may apply for it. जैसा कि अभी बताया कि जॉइंट होल्डिंग के केस में या तो किसी एक होल्डर को या सभी होल्डर को एप्लीकेशन लगाने पर उन्हें किसान बही दे दी जाती है। The tenure holder shall be liable to pay such cost for the किसान बही and in such manner as may be prescribed. किसान बही के लिए टेन्योर होल्डर को उसकी एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे करनी होती है। उस कॉस्ट को कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है, वो कोड में बताया गया है। Every person holding Kisan Bahi shall from time to time be entitled without any extra payment to get the amendments made in the record of rights incorporated in his Kisan Bahi. जैसे कि किसी टेन्योर होल्डर के पास एक किसान बही है, बट या तो वो और लैंड परचेज कर लेता है, या कुछ लैंड जो उसके पास है उसमें से वो सेल कर देता है, किसी को गिफ्ट दे देता है, या किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर देता है। उस केस में वो किसान बही में अमेंडमेंट करा लेगा और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होती है। Whenever a bank or other public financial institution advances loan to a tenure holder on the basis of a representation of the tenure holder that he is a holder of holding recorded in the Kisan Bahi, it shall endorse the details of the loan so advanced in the Kisan Bahi. अगर किसी टेन्योर होल्डर को अपनी लैंड पर कोई लोन लेना है, चाहे बैंक से लेना हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसे वहाँ पर अपनी किसान बही प्रेजेंट करनी होगी, ताकि वो देख सकें कि टेन्योर होल्डर के पास कितनी लैंड है, उसे कितना लोन दिया जा सकता है, या पहले से कोई लोन लिया तो नहीं हुआ। अगर पहले से कोई लोन लिया है तो वो रीपेड हो जाना चाहिए, उसमें से कुछ अमाउंट पेंडिंग ना हो। इन सभी एलिमेंट्स को देखते हुए ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेन्योर होल्डर को फर्दर लोन प्रोवाइड करेगी, और जो भी बैंक उसे लोन प्रोवाइड करेगी उसे किसान बही में लिख दिया जाएगा। उसमें बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी सारी डिटेल्स लिखेगी, टेन्योर होल्डर को कितना अमाउंट एज अ लोन दिया गया है, और फर्दर और भी जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हो वो उसमें नोट कर दी जाएगी। द टेन्योर होल्डर शैल ऑल्सो सबमिट टू सच बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एन एफिडेविट declaring that he has not taken any other loan which remains wholly or partially unpaid on the security of the holdings comprised in the Kisan Bahi, nor has he transferred the holding or any share within to any person in any other manner whatsoever.
जब किसी टेन्योर होल्डर को कोई लोन लेना होगा तो उसके लिए वो किसान बही तो प्रेजेंट करेगा ही, साथ ही उसे एक एफिडेविट भी अटैच करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि टेन्योर होल्डर पर कुछ भी अमाउंट पेबल नहीं है। अगर उसने पहले से कोई लोन लिया था तो वो चुका दिया गया है। एनी टेन्योर होल्डर हु इज such an affidavit makes any statement which is false and which is either known or believes to be false or doesn't believe to be true shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। कोई भी टेन्योर होल्डर अगर एफिडेविट में फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है जो कि उसे मालूम है कि वो सच नहीं है, तो एफिडेविट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ये पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स तक की हो सकती है और इसके लिए फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है। Such bank or other financial institution shall also endorse the final repayment of the loan on किसान बही। अगर टेन्योर होल्डर ने किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ भी लोन लिया हुआ है तो जब भी वो उसकी फ़ाइनल रीपेमेंट करेगा तो उसे किसान बही में नोट कर दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी बैंक से लोन लेता है तो वहाँ पर वो बैंक देख सके कि टेन्योर होल्डर पर कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel।